नमस्कार, मैं दुर्गेश कुमार श्रेयस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ खास टॉपिक को लेकर, खास चीज़ों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और वो है कि बीपीएससी एग्ज़ाम में जो ई विकल्प है उसको लेकर, जिसके कारण अभ्यर्थियों के मन में ढेर सारी दुविधाएं होती है कि इसका चयन हम कैसे करें और किन किन परिस्थितियों में करें और कैसे करें। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा कि उसको कैसे चयन करें, कैसे लें, किन किन परिस्थितियों में आप लें। अगर इन सभी चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ई विकल्प को चुनने में आपको आसानी होगा। सबसे पहले ये समझना होगा कि ई विकल्प का नेचर क्या है, ई विकल्प क्यों लाए गए। तो ई विकल्प के पीछे दो चीज़ें हैं। पहला है कि इससे आयोग भी अनावश्यक विवादों से बच जाते हैं और दूसरा, अभ्यर्थी को थोड़ा सा अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करना होता है। अब यहाँ सवाल होता है कि इसका चयन हम करें कैसे, किन परिस्थिति में करें। तो अब ज़रा सोचिए कि ई का जो नेचर है, वो विकल्प जो है उसको आप देखिए कि उसमें क्या है। तो ई विकल्प में ये है कि एक से अधिक, अर्थात जो 4 विकल्प है उसमें कोई एक विकल्प सही नहीं है या एक विकल्प गलत नहीं है। इसका अर्थ है कि उसमें एक से अधिक सही है और एक से अधिक गलत है। आपको ये चुनना है। ई का नेचर ये है। अब यहाँ सवाल है कि किन किन प्रश्नों में उत्तर एक से अधिक हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं, ये हमें समझना होगा। अब जरा सोचिए कि अगर प्रश्न कंप्लीट फैक्चुअल हो और एक रेखी हो तो उन प्रश्नों के उत्तर में ई विकल्प का चयन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर में विकल्प ई नहीं होगा, क्योंकि इसका उत्तर जो है वेल नोन है, सभी लोगों को पता है। तो इस तरह के जितने भी फैक्ट होंगे उसमें ई विकल्प का चयन नहीं होगा। तो अब दूसरा सवाल है कि ई विकल्प का चयन होगा कब। तो ई विकल्प का चयन दो ही स्थिति में होगा, जब विकल्प एक से अधिक हो या गलत हो या एक से अधिक सही हो। तो एक से अधिक गलत या सही वाले जो प्रश्न होते हैं वो कुछ खास प्रश्न होते हैं। जैसे कैसे? तो जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी चीज़ों की विशेषता पूछी जाए, तो विशेषता कोई एक नहीं होता है, ये स्वाभाविक ध्यान में रखना है कि किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, व्यवस्था का जो विशेषता होगा वो एक नहीं होगा। तो अगर प्रश्न आपको विशेषता से लगता रहे तो उस स्थिति में आप इसका चयन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि प्रश्न प्रभाव से आ जाए तो किसी भी घटना का प्रभाव जो होगा वो एक नहीं होगा, उसका प्रभाव बहुत होगा, तो उस स्थिति में इसका चयन करना है। अगर मान लीजिए कि कोई कारण पूछ दे, प्रश्न का अगर नेचर कारण बेस रहे, तो किसी भी चीज़ों का जो कारण होता है वो एक कारण नहीं होता है, तो उस स्थिति में आप ई विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो आपको हमेशा प्रश्न का नेचर समझना है कि जो प्रश्न हमें पूछा गया वो अगर कारण वाला हो, परिणाम वाला हो, विशेषता वाला हो, प्रभाव वाला हो, उद्देश्य वाला हो, तो इस स्थिति में आप ई विकल्प का चयन कर दें और उसकी सत्य होने की संभावना 90% होगी। अब उदाहरण हम देते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि हम बिहार सरकार की कोई योजना लेते हैं और उस योजना का अगर विशेषता हमें पूछ दिया जाए, कोई भी, जैसे जल जीवन हरियाली योजना ही है, तो इस योजना के संदर्भ में विचार करें या इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो उस स्थिति में इसमें ढेर सारी चीज़ें विशेषता आ सकती है और इसमें आप अपनी बौद्धिकता से इसका चयन कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो ऐसे प्रश्नों में जो उत्तर होगा वो हमेशा
एक होगा, सत्य होगा और शाश्वत होगा। तो ऐसे प्रश्नों में विकल्प ई का चयन नहीं किया जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर योजना से आ जाए, युद्धाभ्यास से आ जाए, अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट से आ जाए, उसकी विशेषता से आ जाए, उसके साथ समझौता क्या क्या हुआ उसके संदर्भ में आ जाए, तो उस संदर्भ में आप जो है सो प्रश्न को विकल्प उत्तर ई का चयन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपके उत्तर लगभग सत्य रहेंगे, सही रहेंगे। मुझे लगता है कि इसको देखकर समझकर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे और अंतिम समय में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में कि जब भी आप ई विकल्प का चयन करें तो मेरे इस सुझाव को आप अपने ध्यान में रखें और मुझे लगता है कि आप अधिक लाभान्वित होंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।